नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अपने पिछले वीडियो के पार्ट तताड़ा बामेरो कथा को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि CBSE की कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से ली गई है। और इस पाठ में अभी तक हमने पढ़ा था तताड़ा और बामेरो के बारे में, जो कि अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं। और ये लोक कथा है जिसको कि लीलाधर मंडलोई जी ने अपने शब्दों में संग्रहित किया है। तो उसी कहानी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तताड़ा बामेरो कथा को, तताड़ा और बामेरो दो अलग अलग गांवों के निवासी हैं। और इस द्वीप का नियम ये है कि यहाँ पर दूसरे गांव के लोगों की शादी नहीं होती, एक ही गांव के लोगों में शादी होती है। लेकिन तताड़ा और बामेरो एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जिसको कि पूरा गांव मानता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी माँ भी इस बात से नाराज़ हो जाती है। तताड़ा और बामेरो के मूक प्रेम को पूरा गांव स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और अपने विचारों पे, अपने प्रेम पे दोनों अडिग रहते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है और अब मैं आपको आगे बताना शुरू करती हूँ। साथ ही मैं प्रश्न उत्तर भी ज़रूर बताऊँगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। साथ ही आपसे मैं उम्मीद करूँगी कि आप वीडियो शेयर करके अपने दूसरे दोस्तों को भी सहायता करेंगे, ताकि वो पढ़ सके और प्रश्न उत्तर भी सही तरीके से कर सके। कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। पहले जो गांव थे या पहले के जो लोग थे इसी तरह से अपना मनोरंजन किया करते थे, त्योहारों से, मेलों से, प्रतियोगिताओं से। तो पशु मेला हुआ था, पशु पर्व लगा था और उसमें पशु के प्रदर्शन तो होते ही थे, हष्टपुष्ट मतलब कि हेल्दी जो हो वैसे पशुओं के प्रदर्शन होते ही थे। साथ ही साथ युवकों की शक्ति की परीक्षा भी होती थी उन पशुओं के साथ युद्ध करके। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे और इस पर्व में उस द्वीप के सारे गांव के लोग पहुंचते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पाशा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए और वो पर्व था तो उसमें सब लोग जमा होने लगे शाम में और कार्यक्रम शुरू हुए। तताड़ा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। तताड़ा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो कार्यक्रम देखने में, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें बामेरो को ढूंढने में व्यस्त थी। उसकी बेचैन आंखें सिर्फ बामेरो को देखना चाहती थी, ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। उसे लगा कि नारियल के झुंड के पीछे से, उसके पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है। तो तताड़ा ने वहां जाकर देखा। वह बामेरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, उसकी आंखें भींगी हुई थी आंसुओं से, होंठ कांप रहे थे, वो घबराई हुई थी। कोई भी तो ऐसी बात थी जिसको लेकर के वो बेचैन लग रही थी। तताड़ा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तताड़ा विह्वल हुआ। तताड़ा भी बेचैन हो गया, उसको रोता हुआ देखकर भावुक हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, वो भी बोल नहीं पा रहा था, इतना वो भावुक हो चुका था, इमोशनल हो चुका था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। बामेरो लगातार रो रही थी और जोर होता, उसकी आवाज़ जो थी रोने की वो तेज होती जा रही थी। तताड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। यहाँ पे किंग कर्तव्य विमूढ़ जो होता है इसका मतलब होता है कि वो अवाक था कि क्या करें। इसका मतलब होता है किम कर्तव्यम मूढ़, विमूढ़, मतलब कि क्या करें वो समझ में नहीं आता है, एकदम से ब्लैंक होकर के खड़ा हो जाना, उसी को ये किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। बामेरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। बामेरो जब रो रही थी तो उसको सुनकर उसकी माँ वहाँ आई और जब उसने देखा कि इतना मना करने के बाद भी तताड़ा और बामेरो साथ में हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। सारे गाँव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। उसे लगने लगा कि सारे गाँव वालों के सामने उन दोनों का इस तरह से मिलना उसका अपमान है। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामेरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने तताड़ा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तताड़ा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। जो तताड़ा अब तक सबके लिए बड़ा सम्मानित था, उसके विरोध में गांव वाले बोलने लगे। तताड़ा की मां ने तो उसे बहुत ज़्यादा अपमानित किया था।
यह तताड़ा के लिए असहनीय था, क्योंकि अभी तक उसे सम्मान मिलता आया था। अचानक से इतना अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। तताड़ा भी गुस्से से भर उठा। एक तो वामिरो को रोते हुए वो देख रहा था, तो पहले से विकल था, व्यचन था, और अब इतना अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। तताड़ा गुस्से में भर उठा, और उसकी वजह क्या थी कि उसे जो ये नियम बना हुआ था ना, ये परंपरा जो था, निषेध यानी कि मनाही जो थी दूसरे गांव से विवाह संबंध को लेकर, उस पर उसे क्षोभ था, उस पर उसे गुस्सा था। साथ ही उसे अपनी असहायता पर, मतलब अपनी कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है वामिरो को शांत करने के लिए, एक दूसरे से शादी करने के लिए। इस चीज से वो बड़ा बेचैन था, गुस्सा में था, खींच रहा था। वामिरो का दुख उसे गहरा कर रहा था, और वामिरो को रोते देखकर उसे और ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। जब वो बेचैन हो गया था, तो अचानक बिना सोचे ही तलवार के जो मूठ थी, यानी उसकी जो हैंडल होती जहाँ पकड़ते हैं, उस पर उसकी हाथ जा टिकी, और क्रोध में उसने तलवार को निकाल लिया बाहर। कुछ सोचता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था, और उसका क्रोध धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा था, कम होने की वजह से। लोग वहाँ पे आपस में बोल ही रहे थे, वामिरो रो ही रही थी, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लोग सहम उठे, और उसके क्रोध को देखकर, उसके तलवार को देखकर, क्योंकि बहुत कुछ बोला जा रहा था ना उसकी तलवार के बारे में, लोग घबरा गए। एक सन्नाटा सा खिंच गया। उसको तलवार निकालते देखकर सब तरफ शांति, सन्नाटा फैल गया। जब कोई राह न सूझी, तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। और जब तताड़ा को कोई रास्ता नहीं सूझा कि क्या करे, तो अपने क्रोध का शमन करने के लिए, यानी उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसने क्या किया, अपनी तलवार में शक्ति भर के उसको धरती में ही घोंप दिया। उसने किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अपने क्रोध को रोकने के लिए उसने धरती में तलवार को घोंप दिया, और उसे ताकत से खींचने लगा। अपने क्रोध को वो कहीं और निकालना चाह रहा था, ताकि वो खत्म हो सके, किसी और पर ना जाए। तो वो उस तलवार के द्वारा धरती पर ही उस ताकत को दिखाने लगा, उस पर खींचने लगा उस तलवार को। वह पसीने से नहा उठा था उतनी ताकत लगाने की वजह से। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। सब उसकी इस हरकत को देखकर घबरा गए थे। वो तलवार को खींच रहा था उसी तरह से धरती में घुसाए हुए ही, और बहुत दूर तक चला गया था। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी, वहाँ एक दरार होने लगी, और जहाँ तक उसने तलवार से लकीर खींची थी, लाइन खींची थी, वहाँ से धरती में दरार फटने लगा, अलग होने लगा धरती, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। उस धरती के फटने की वजह से वहाँ आवाज होने लगी, और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी, और जहाँ जैसी लकीर थी तलवार के खींचने की, उसी तरह से धरती अलग होती जा रही थी, फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तताड़ा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था, और तताड़ा भी रुका नहीं था। वो उसी तरह गुस्से में तलवार को खींचता चला जा रहा था, और धरती उस तलवार से कटती चली जा रही थी, जो कि एक लकड़ी की तलवार थी। सभी भयाकुल हो उठे, भय से आकुल, यानी भय से बेचैन हो उठे सभी। उस दृश्य को देखकर लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे। सिहरना मतलब सिवरिंग करना। तो उस चीज़ को देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर, धरती को फटते हुए देखकर सब सिहर गए थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखते हुए दौड़ी जा रही थी। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या करना है। तो वो जैसे जैसे धरती के आगे आगे तताड़ा जा रहा था चीरते हुए धरती को, उसी के साथ साथ वामिरो चीखते हुए उसके साथ साथ दौड़ी जा रही थी। तताड़ा तताड़ा तताड़ा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में गूंज गई, डूब गई थी। उस जो चीख रही थी वो करुणा के साथ, दुख के साथ, उसकी चीख उस धरती के फटने की गड़गड़ाहट में दब गई थी, डूब गई थी, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तताड़ा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, और बदकिस्मती ऐसी थी कि तताड़ा जो तलवार से लाइन खींच रहा था, वामिरो इधर से चीखते हुए उसके पीछे जा रही थी, और तताड़ा इस लाइन के उस पार था, यानी कि जहाँ से धरती फट रहा था उसके दोनों ओर ये दोनों खड़े थे। दोनों अलग अलग
दिशा में खड़े थे। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। और जैसे ही तलवार को खींचते हुए अंतिम सिरे पर पहुंचता है द्वीप के, तो वो देखता है कि द्वीप 2 टुकड़ों में बंट चुका है, विभक्त हो चुका है। एक तरफ तताड़ा था, दूसरी तरफ वामिरो, और दोनों द्वीप का जो 2 भाग था उसमें एक तरफ तताड़ा और दूसरी तरफ वामिरो, दोनों का अलग अलग भाग था। तताड़ा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। और जैसे ही उसने देखा कि दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हैं, दोनों मिल नहीं सकते हैं, तब तक देर हो चुकी थी और उसका द्वीप समुद्र में धंसने लगा था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वो कूद कर चाहता था कि उस सिरे को थाम ले जिस तरफ वामिरो है, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ा, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और नीचे की तरफ फिसलने लगा वो द्वीप पर ना पहुंचकर समुद्र की ओर फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। वो बार बार वामिरो को ही आवाज़ देता था, चीखता था, और उसकी आवाज़ फिर ख़त्म हो जाती थी, डूब भी जाती थी। उधर वामिरो भी तताड़ा 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 पुकार रही थी। दोनों चीख रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस बेचैनी को, उन दोनों को अलग होने का जो एहसास था, उस चीज़ को उन लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस बेचैनी में सिर्फ एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। तताड़ा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। तताड़ा समझ नहीं पा रहा था और थोड़ी देर में थक कर अचेत हो गया, बेहोश हो गया और लहूलुहान हो चुका था। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। मतलब जो भाग कट के अलग हो गया था ना, उस भाग से जुड़ा हुआ वो भूखंड था, भूमि का खंड था, और उसी पर तताड़ा पड़ा हुआ था। बहता हुआ तताड़ा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। और उस भूखंड के साथ, उस भूमि के टुकड़े के साथ तताड़ा बहते हुए चला गया। कहाँ पहुँचा, बाद में कहाँ क्या हुआ उसके साथ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तताड़ा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती थी। वामिरो उसका इंतज़ार करती रहती थी। तताड़ा की खोज में वो उसे और किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से एक तरह से विलग हो गई। मतलब उस परिवार से वो अलग हो गई जिसकी वजह से उसने तताड़ा को खो दिया था। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। सब ने तताड़ा को ढूंढने की कोशिश की, कोई रास्ता नहीं मिला, कोई सुराग, कोई क्लू, कोई सबूत नहीं मिला। आज न तताड़ा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। आज भी उनकी ये कथा जो है, ये लोक कथा वहाँ के हर घर में सुनाई जाती है, कही जाती है। निकोबारियों का मत है कि तताड़ा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। वही जो द्वीप टूटा था, उसमें से एक कार निकोबार बन गया और दूसरा लिटिल अंडमान, और दोनों आज एक दूसरे से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे थे। तताड़ा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, और इस घटना के बाद निकोबारी के लोगों ने एक दूसरे गांवों से भी संबंध जोड़ना शुरू कर दिया था, विवाह करना शुरू कर दिया था। उनकी त्यागमयी मृत्यु जो थी तताड़ा और वामिरो की, उसके पश्चात ये सुखद यानी सुख देने वाला परिवर्तन हुआ था। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी का एक दुखद अंत हो चुका है और हमने देखा कि तताड़ा वामिरो की मृत्यु के दुख को देखकर वहाँ के लोगों ने वहाँ के नियम कानून में भी परिवर्तन करने का सोचा और किया भी। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं, हम लोग प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तताड़ा वामिरो कहाँ की कथा है? इसमें उत्तर आप लिख सकते हैं कि तताड़ा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान की कथा है। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो अचानक से उठे लहर से जब भीग जाती है तो उस हड़बड़ाहट में अपने गाने को भूल जाती है। तताड़ा ने वामिरो से क्या याचना की? तताड़ा ने वामिरो से याचना की कि मैं कल भी तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करूँगा, तुम यहाँ आओगी ना?
तताड़ा और वामिरों के गांव की क्या रीति थी? तताड़ा और वामिरों के गांव की रीति थी कि दूसरे गांव के युवक या युवती से वैवाहिक संबंध नहीं जोड़े जाते थे। क्रोध में तताड़ा ने क्या किया? क्रोध में तताड़ा ने अपनी तलवार को पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और उससे एक लकीर खींचता हुआ द्वीप के दूसरे छोर तक चला गया। तताड़ा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तताड़ा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। ठीक है। वामिरों ने तताड़ा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरों ने तताड़ा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। अगला प्रश्न है, तताड़ा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे, तताड़ा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु के बाद एक सुखद परिवर्तन आया कि निकोबारी दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है, निकोबार के लोग तताड़ा को क्यों पसंद करते थे? उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तताड़ा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और सभी उसका आदर करते थे, उसको सम्मान भी देते थे। ठीक है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, साथ ही आत्मीय स्वभाव का था, इसलिए लोग उसको पसंद भी करते थे। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि पहले निकोबार द्वीप समूह एक ही साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन तताड़ा और वामिरों के प्रेम को वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया इस वजह से क्योंकि दूसरे गांवों से वहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते थे और उसके साथ ही साथ उन लोगों का अपमान भी बहुत ज़्यादा किया गया, जिस अपमान को तताड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया और तताड़ा ने अपनी लकड़ी की तलवार को पूरी शक्ति के साथ ज़मीन में घोंप दिया और उस तलवार को खींचता हुआ द्वीप के दूसरे छोर तक लेकर चला गया, जहां से उस लकीर के पास से ज़मीन फट गई और दो भागों में विभक्त हो गई। तताड़ा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसका उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, तताड़ा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने गया और उसका उत्तर आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वामिरों से मिलने के बाद तताड़ा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामिरों से मिलने के बाद तताड़ा जीवन में पहली बार विकल हुआ था, बेचैन हुआ था और वो सारा दिन उसकी प्रतीक्षा करता रहता था। उसका हृदय व्यथित रहता था। तताड़ा के पूरे जीवन की अकेली परीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वो अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। वो दिन भर उससे मिलने के लिए प्रतीक्षा करता रहता था। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए मेला, पशु युद्ध, मल्ल युद्ध, नाच, तमाशा आदि का प्रयोग किया जाता था। उसी से लोग अपना मनोरंजन भी करते थे। साथ ही अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं के द्वारा, चाहे वो पशुओं के साथ हो, मनुष्यों के साथ हो या युद्ध कला का हो, उसके द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया करते थे। रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि जब रूढ़ियाँ यानी नियम पुराने होते जाएं और समय के साथ उसमें किसी तरह का बदलाव ना आए और उन नियमों से उन रूढ़ियों से लोगों को तकलीफ होने लगे तो उनका बदल जाना ही सबसे बेहतर होता है, उनका टूट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि नियम मनुष्यों के लिए बने होते हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बनते हैं। तो अगर व्यक्ति की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए या विद्वेष को दूर करने के लिए नियमों का बंधन जो है उसको तोड़ना पड़े तो तोड़ देना ही सही होगा।
अब अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट करने के लिए, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के तताड़ा बामेरो कथा पाठ से ली गई है और ये पंक्ति तब के लिए बताई गई है जब अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी और बामेरो के दुख को देखकर तताड़ा पूरी तरह से व्यग्र हो चुका था, खींच उठा था, क्रोधित भी हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे कि बामेरो का दुख खत्म हो सके और उन दोनों की शादी हो सके। तब वो अपने क्रोध का शमन करने के लिए उसने धरती पर ही तलवार को घोंप दिया था ताकि वो अपने गुस्से को किसी और पर ना उतारे, कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन क्रोध हमेशा से बुरा ही होता है और उसने जब धरती में तलवार को घोंपा और उससे धरती को चीरा तो वो द्वीप 2 भागों में विभक्त हो गया और दोनों अलग हो गए। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श के तताड़ा बामेरो कथा से ली गई है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक तताड़ा के इंतज़ार के बारे में बताते हैं। वो ये बताना चाहते हैं तताड़ा को कोई उम्मीद नहीं दी गई थी, कुछ यकीन नहीं दिलाया गया था कि बामेरो वहाँ मिलने के लिए आएगी ही, इसलिए उसे बस एक छीन सी कमज़ोर सी आस थी कि वो शायद उससे मिलने आए, शायद वो भी बामेरो से मिलना चाहती हो। और इस आशा की पतली सी किरण के साथ वो समुद्र के किनारे बैठ के इंतज़ार कर रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे सूर्य की किरणें जो हैं समुद्र की देह पर यानी उसके जल पर डूबती हुई नज़र आ रही है और कभी भी डूब कर ख़त्म हो सकती है, अंधेरा फैल सकता है, सारी किरणें समाप्त हो सकती है। उसी तरह अगर बामेरो उससे मिलने नहीं आती है तो उसकी आस की जो एक पतली सी किरण थी, छोटी सी हल्की सी जो उम्मीद थी उससे मिलने की, कहीं वो भी ना टूट जाए। चलिए अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न जो है वो है, प्रश्नों के सामने दिए गए कोष्टक में चिन्ह लगाकर बताइए कि वाक्य किस प्रकार के हैं। तो बच्चों वाक्य मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया है वीडियो में, उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो और साथ ही मैंने यहाँ पर चिन्ह भी लगा दिया है। तो पहला है विधानवाचक, प्रश्नवाचक, फिर से विधानवाचक, फिर प्रश्नवाचक, फिर विस्मयादिबोधक, फिर विधानवाचक। तो अंडरलाइन आप ये आंसर तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने चुना कैसे है, क्योंकि वाक्य वाला जो प्रश्न है आप लोगों को अक्सर मिलता ही है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद मुहावरों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। वाक्य में प्रयोग करना तो आपको खुद से करना चाहिए। सुध बुध खोना मतलब होश न रह जाना। उस मधुर संगीत को सुनकर मैंने अपना सुध बुध खो दिया। आप चाहें तो अपना वाक्य लिख सकते हैं। बाट जोना, राह देखना, इंतज़ार करना। सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई राम की बाट जोह रही थी। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत प्रसन्न होना। राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। असुरों का अमर्यादित व्यवहार देखकर लोग आग बबूला हो उठे। आवाज़ उठाना, विरोध करना। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सबका कर्तव्य बनता है। अब यहाँ पे है मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना। प्रत्यय वाला भी वीडियो बना हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने विस्तार से बताया है। और 3 वीडियो हैं प्रत्यय के ही सिर्फ। और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को मैंने बड़े विस्तार से अलग अलग करके बताया है। यहाँ तो सिर्फ उत्तर लिख दिया है, लेकिन मैं प्रत्यय के वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ दे दूंगी। अब यहाँ पे उचित उपसर्ग लगाने के लिए बोला गया है, वो भी मैंने लगा दिया है, ये भी देखिएगा। उसके बाद है वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। मिश्र वाक्य, यह जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। ठीक है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य किसको कहते हैं, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, मैं यहाँ विस्तार से नहीं बता सकती, है ना। फिर तेज कदमों से चलती हुई तताड़ा के सामने आकर ठिठक गई। संयुक्त वाक्य बनाना है। वह तेज कदमों से चली और तताड़ा के सामने आकर ठिठक गई। ठीक है। वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। सरल वाक्य, वामिरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। तताड़ा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। संयुक्त वाक्य, उसने तताड़ा को देखा और फूट कर रोने लगी। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था।
मिश्र वाक्य, यह रीति थी कि दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। या रीति यह थी कि दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इस तरह से वाक्य परिवर्तित तो मैंने कर दिया है, लेकिन कैसे परिवर्तित किया है इसके लिए आप वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ सकें और वाक्य परिवर्तन सीख सकें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स का ये होता है ना। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए तथा और शब्द के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। यहाँ पर और दो पदों को जोड़ रहा है। वह कुछ और सोचने लगी, अन्य के अर्थ में। वह कुछ और सोच रही थी, मतलब कुछ डिफरेंट सोच रही थी, अन्य के बारे में बताया गया है। एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ गई। दो वाक्यों को यहाँ पे जोड़ा गया है। वामिरो का दुख उसे और या ज़्यादा के बारे में बताया गया, और ज़्यादा वो सह नहीं पा रही थी। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की कोशिश की, थोड़ा और नज़दीक जा कर के। यहाँ पर भी अधिकता के बारे में ही बताया गया है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। भय, निर्भय, मधुर, कटु, सभ्य, असभ्य, मूक, वाचाल, तरल, ठोस, उपस्थित, अनुपस्थित, सुखद, दुखद। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। समुद्र, सागर, सिंधु, आँख, नेत्र, नयन, दिन, दिवस, वार, वासर, अंधेरा, तिमिर, तम, अंधकार, मुक्त, आज़ाद, स्वच्छंद। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। वह आसपास की परिस्थितियों को देखकर किंग पर कर्तव्य विमूढ़ हो खड़ा रह गया। विह्वल, वह अपनी माता को रोते हुए देखकर भाव विह्वल हो उठा। भयाकुल, चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य देखकर मैं भयाकुल हो उठा। याचक, याचक द्वार पर खड़ा होकर याचना कर रहा है। आकंठ, माता अपने पुत्र के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? ठंडा, उबाऊ और एक। आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण सुझाइए। चमकदार, गर्म और लंबा दिन हो सकता है। इस पाठ में देखना क्रिया के कई रूप आए हैं। देखना के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों में क्या अंतर है वाक्य द्वारा स्पष्ट कीजिए। आंख केंद्रित करना, अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर अपनी आंखें केंद्रित करके रखी, मतलब एकदम ध्यान लगा के रखना। नज़र पड़ना, चलते चलते अचानक पास में पड़े हुए रुपयों पर नज़र पड़ गई, यानी अचानक से दिख जाना। ताकना, वह बड़े गौर से उसकी ओर ताक रहा था, ध्यान से देखना। घूरना मतलब क्रोध से देखते रहना। मास्टर जी ने छात्र के वेजा हरकत पर उसे घूर कर देखा। निहारना, प्रेम से ताकना। तताड़ा वामिरो को निहारता रह गया। निर्निमेष ताकना, बिना पलक झपकाए देखना। तताड़ा और वामिरो एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते थे। इसी प्रकार बोलना क्रिया के विभिन्न शब्द प्रयोग करना है। बताना, बकना, वक्तव्य देना, व्यक्त करना, बात करना, बड़बड़ाना। शाम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। संज्ञा पदबंध यहाँ पे घेरे हुए हैं। विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आयुषी सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। क्रिया पदबंध। पदबंधों के विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पूरे एक वीडियो बनाकर। इसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, पढ़ के अगर समझ सके तो बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से पदबंध के विषय में ही यहाँ पे बताया गया है, तो इसको पढ़ कर देखिए। अगर आप समझ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं जल्दी ही वीडियो भी बना दूँगी। उसके बाद शब्दार्थ और टिप्पणियाँ भी दी हुई हैं। बस आप लोग मुझे अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए एक बड़ा वीडियो अच्छा होता है जिसमें कि सब कुछ समेटा हुआ एक जगह मिल जाए, या 2 छोटे छोटे वीडियो होंगे अच्छे, ताकि आपको ज़्यादा समय देना ना पड़े। तो मुझे ज़रूर ये बात बताइएगा कमेंट करके, और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई शक रह गया हो, संदेह रह गया हो, या कुछ आप नहीं समझे हो तो बेझिझक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।